वेलकम बैक दोस्तों। दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जो रोचक होने के साथ साथ हैरान भी करती हैं। सामान्य ज्ञान की कुछ बातें आपको पता है और कुछ आप अब तक नहीं जानते। कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनका भरोसा करना है मुश्किल, परंतु वे हैं एकदम सत्य। आज हम आपको ऐसे ही कुछ रोचक और हैरान करने वाले तथ्य बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। आपने देखा होगा कि जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसे हरे रंग के कपड़े से ढक दिया जाता है। लेकिन क्या आपको इसकी वजह पता है? आजकल बिल्डिंग बनाने और इंडस्ट्री वर्क काफी तेजी के साथ हो रहे हैं। शहरों में ऊंची ऊंची इमारतों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपने भी अक्सर ऊंची इमारतों को बनते देखा होगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर हमें अक्सर मशीन और रेत गिट्टी जैसी कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, जिनकी मदद से काम होता है। लेकिन बिल्डिंग मटेरियल के अलावा हरे रंग का कपड़ा भी कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है। इससे अधूरी बनी बिल्डिंग को ढका जाता है। कई लोगों को इसके पीछे की वजह नहीं पता होती। बिल्डिंग को हरे रंग से ढकने के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि ऐसा करने से कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे वर्कर का ध्यान न भटके। आमतौर पर ज्यादा ऊंचाई पर काम करने पर लोगों को डर लगता है। जब वर्कर ऊपर से नीचे देखते हैं तो कभी कभी उनका मन विचलित हो जाता है। ऐसे में ये जानलेवा भी हो सकता है। जब बिल्डिंग बननी शुरू होती है तो कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी मात्रा में धूल और बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट उड़ते हैं। ऐसे में आसपास रहने वाले लोगों के लिए ये काफी बड़ी मुसीबत बन जाती है। लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए हरे रंग के कपड़े से बन रही बिल्डिंग को ढक दिया जाता है, ताकि धूल मिट्टी हवा में उड़ने के बजाय वहीं ठहर जाए। अभी भी एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि बिल्डिंग को हरे रंग से ही क्यों ढकते हैं, सफेद, काले या अन्य किसी रंग से क्यों नहीं? इसकी सीधी वजह यह है कि हरा रंग सफेद, काले या अन्य रंग के मुकाबले ज्यादा दूर से नजर आता है। इसके अलावा रात के वक्त भी ये थोड़ी सी लाइट पड़ने से रिफ्लेक्ट करता है। यही वजह है कि बिल्डिंग बनाते वक्त उसे हरे रंग के कपड़े से ढक दिया जाता है। ठंड के दिनों में अक्सर लोगों के दांत किटकिटाने लगते हैं और शरीर में कंपकंपी आती है। ये दोनों ही ऐसी क्रियाएं हैं जिन पर इंसान का कंट्रोल नहीं होता। डॉक्टर्स का कहना है कि ये दिमाग की चेतावनी है। इसे अनदेखा करना सेहत पर भारी पड़ सकता है। बता दें कि हर इंसान को अलग अलग हिसाब से ठंड लगती है। कोई मामूली ठंड में ही गर्म कपड़े पहनने लगता है तो कोई कड़ाके की सर्दी में भी नॉर्मल कपड़े पहनकर घूमता है। ये सब डिपेंड करता है उसके शरीर के त्वचा में मौजूद सेंसरों पर, जिनकी संख्या हर इंसान में अलग अलग होती है। तापमान में बदलाव होने पर शरीर कांपना शुरू कर देता है या रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल शरीर के कुछ और भी आत्मरक्षक तरीके होते हैं। जब शरीर को एहसास होता है कि उसे और तापमान की जरूरत है तो कंपकंपी लगती है। अक्सर ऐसी स्थिति में निचले जबड़े में किटकिटाहट होने लगती है। महिलाओं का शरीर आंतरिक तापमान मेंटेन करने में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग होता है। उनके शरीर की संरचना ही कुछ ऐसी होती है जिससे बॉडी पार्ट्स को गर्मी मिलती रहती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कंपकंपी एक अनैच्छिक क्रिया है जिसके जरिए हमारा शरीर खुद को सक्रिय बनाता है, और अगर उसे तत्काल गर्मी नहीं मिली तो हाइपोथर्मिया बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, जो जानलेवा हो सकता है। इसके अलावा ठंड से बचाव में बाल सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। मानव शरीर पर बाल त्वचा के जिस हिस्से से जुड़े होते हैं वहां ठंड होने पर मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं और बाल खड़े हो जाते हैं। जिन जीवों में या जिनके शरीर पर बहुत बाल होते हैं उनमें बालों की परत ऊष्मारोधी या अवरोधी परत की तरह काम करती है। डॉक्टर्स के अनुसार शरीर का सामान्य तापमान 98.08 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर ये गिरकर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहुंच जाए तो शरीर में कंपकंपी होने लगती है। ये कंपकंपी दिल के माध्यम से हमें दिया जाना वाला सिग्नल है कि हम अपने शरीर को गर्म करें। हालांकि इसके लिए शरीर अपनी मांसपेशियों को इस प्रोसेस में जकड़कर सख्त कर लेता है।
लेकिन अगर तापमान 91 से 87 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है, तो मांसपेशियों में अकड़न से कंपकंपी रुककर हाइपोथर्मिया की स्थिति ला देती है, जो हार्ट अटैक और मौत की वजह बन सकती है। वहीं अगर तापमान 84 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम हो जाता है, तो शरीर नीला पड़ने लगता है और सांस रुकने लगती है। ऐसे इंसान का बच पाना मुश्किल हो जाता है। कड़ाके की ठंड से शरीर में अकड़न के साथ ही चेहरे में टेढ़ापन आ सकता है। इसे बेल्स पॉल्जी कहते हैं। इसमें चेहरा टेढ़ा होकर निष्क्रिय होने लगता है और आंख बंद होने लगती है। ये फालिज पैरालिसिस की तरह होता है। डॉक्टर्स का मानना है कि इस स्थिति को फेसियल नर्व की पैरालिसिस बेल्स पाल्सी कहते हैं। इंसानों को अपनी नींद पूरी करना बेहद ही जरूरी है। उन्हें रोजाना कम से कम 7 घंटे सोना चाहिए। काम के चक्कर में कई बार लोग देर रात जागते हैं और फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जिससे नींद पूरी नहीं होती और फिर पूरा दिन आलस और उबासी से परेशान रहते हैं। कुछ लोगों को चैन की नींद पसंद होता है। एक ऐसा देश है जहां पर अगर ऑफिस में काम करते करते सो गए तो इसे नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन इसके बारे में कई रोचक तथ्य हैं जो लोगों को पता ही नहीं होंगे। ज्यादातर देशों में काम के वक्त अगर सो गए तो नेगेटिव साइन माना जाता है। इतना ही नहीं, कई बार तो सिर्फ इस वजह से एम्प्लॉय को नौकरी से निकाला जा चुका है। हालांकि जापान में ऑफिस में काम करते करते अगर आप सो जाते हैं तो इसे पॉजिटिव माना जाता है। जापान के लोग मानते हैं कि आपने इतनी मेहनत की होगी कि आप थक गए। ऑफिस में किसी ने झपकी ले ली तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होती। जापान में इसके लिए इनमुरी शब्द है। इसका अनुवाद अक्सर ड्यूटी पर सोना के रूप में किया जाता है। जापान में इनमुरी का अभ्यास कम से कम 1000 वर्षों से किया जा रहा है और यह सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित नहीं है। लोग डिपार्टमेंट स्टोर, कैफे, रेस्टोरेंट या यहाँ तक कि शहर के बिजी फुटपाथ पर एक सुखद स्थान पर झपकी ले सकते हैं। आपके प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें।